Hello, Assalamu alaikum dear student. Welcome to my channel Salar Ahmed Official. And if you like my teaching, then you can help me to continue teaching by sharing this video with your friend by clicking like button and by leaving a comment. So let's move to our topic. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 2 की, जो जिसकी मैं बुक रिकमेंड कर रहा हूँ वो है इन स्कूल का नाम है द स्मार्ट स्कूल। और जो इसमें हम चैप्टर्स सीखेंगे वो पिक्टोग्राफ्स तक जाएगा। जैसे कि ये आपको कंटेंट सामने दिख रहा होगा। इसमें चैप्टर नंबर 1 है नंबर 1 to 1000। इसमें हम नंबर्स की काउंटिंग करना सीखेंगे, नंबर्स को ऑर्डर्स में रखना सीखेंगे और 1000 तक आपको नंबर्स आएंगे इन वर्ड्स। ये आपको सारा कुछ मैं सिखाऊंगा। चैप्टर नंबर 2 है एडिशन विद इन 1000। हम 1000 के नंबर्स के साथ कैसे एडिशन कर सकते हैं, इसके लेस देन नंबर्स जो होते हैं उनके साथ कैसे एडिशन किया जाता है, तो ये हम सीखेंगे इस चैप्टर नंबर 2 में। और इसके बाद आएगा हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसमें हम सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन, मनी, लेंथ, वॉल्यूम, वेट, शेप्स एंड पैटर्न्स, टाइम एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पिक्टोग्राफ्स। सो लेट्स मूव टू आवर चैप्टर नंबर 1 नंबर्स 1 to 1000। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अब चैप्टर नंबर 1 जो नंबर्स 1 to 1000 के बारे में होगा। इसमें आपको जैसे कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू काउंट, रीड एंड राइट नंबर्स अप टू 1000 कि इसके पढ़ने के बाद आप इस बात के काबिल हो जाओगे, स्टूडेंट इसका काबिल हो जाएगा कि वो काउंट कर सकेगा नंबर्स को, रीड कर सकेगा एंड नंबर्स लिख भी सकेगा 1000 तक। नंबर को पहचान सकेगा और नंबर किस प्लेस पे आएगा, वो वैल्यू कौन सी होगी, वो स्टूडेंट्स इसके एबल होगा। कंपेयर करने के एबल होगा, उसको ऑर्डर में लिखने होंगे नंबर, इसके एबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिख सकेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिख सकेगा, तो स्टूडेंट इसके भी एबल हो जाएगा। उसके बाद हम कंप्लीट नंबर पैटर्न्स देखेंगे, राउंड ऑफ नंबर टू द नियरेस्ट 10 to 100 इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा है, तो हमारा बुक का पेज नंबर 8 है जिसमें दिया हुआ है कि डू यू रिमेंबर काउंटिंग इन यूनिट्स। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है 10 यूनिट्स इक्वल टू 110। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो 10 है ये हमारा डिनोट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन को। ओके, 10 जो डिनोट कर रहा है वो है मल्टीप्लिकेशन को। जैसे कि हम इन यूनिट्स को काउंट करते हैं तो ये हमारा यूनिट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो ये हमारे टोटल कितने हुए 10 यूनिट्स। तो हमने ऐसे लिख दिया 110। उसके बाद आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है 10 टेंस इक्वल टू 100। तो मैंने आपको जैसे कहा कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ पर 10 यूनिट्स कितने आए थे 10। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने हुए 100। सो सिंपल यही बता रहा है कि 10 टेंस कितने हो गए 100। जब आप इनको काउंट्स करेंगे ना इन बॉक्सेस को, तो ये टोटल 100 बॉक्सेस होंगे। देन उसके बाद हमारे कुछ ऐसे ही और क्वेश्चंस आप खुद ही निकाल सकते हैं, जैसे कि 10 हंड्रेड्स कितना हो गया, 10,000 कितना हो गया। तो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है 10 हंड्रेड्स, तो इसको मीन्स डेट 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना हो जाएगा इक्वल टू 1000। ओके, तो हमारा नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है मैच द न्यूमरल्स विद द करेक्ट नंबर्स इन वर्ड्स। तो यहाँ पर मेरी जो एक स्टूडेंट है उसने तो सॉल्व किए हैं, तो आपको समझा देता हूँ जस्ट। यहाँ पर ए ऑप्शन में इन्होंने दिया हुआ है 674। तो आपको इन वर्ड्स लिखना है 674। तो कैसे लिखेंगे आप इन वर्ड्स आपको लिखने के लिए आपको 1 से लेकर 100 तक मैक्सिमम है कि 1 से लेकर 100 तक आपको ऑन वर्ड्स काउंटिंग आनी चाहिए। तो अगर नहीं आती तो कोई मसला नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ कि
1 से लेकर 100 तक कैसे ऑनवर्ड्स काउंटिंग लिखी जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं काउंटिंग। इन वर्ड्स कैसे लिखते हैं, तो आपको ONE 1 से लेकर 20 तक काउंटिंग आनी चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, आपको जस्ट इसको याद करना है। ONE 1, TWO 2, THREE 3, FOUR 4, FIVE 5, SIX 6, SEVEN 7, EIGHT 8, NINE 9, TEN 10, then 11, 12, 11 की स्पेलिंग ELEVEN 11, TWELVE 12, THIRTEEN 13, देन वही स्पेलिंग है 4, उसके बाद 3 लगा देंगे तो हो जाएगा 14, 15 की FIFTEEN 15, 16, 17, 18, 19, देन 20। 19 तक तो सेम है, जैसे आपको ऐड करना है 3 आखिर में लास्ट में, तो ये हो जाएगा 9 के बाद ऐड करेंगे 3 तो 19 हो जाएगा। ये 19 तक तो ऐसे ही जा रहे हैं। तो इसके आगे है 20, TWENTY 20। तो ये आपको स्पेलिंग याद होनी चाहिए, और आपको जो याद होना चाहिए वो ये है कि उसके बाद आपको सिर्फ ये याद करना है, जैसे कि हो गया 30, 30 की स्पेलिंग THIRTY = 30, देन 40, FOURTY 40, FIFTY 50, SIXTY 60, SEVEN 7, TYT 70, EIGHT 80। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 80, देन यहाँ 9, TYT 90, and the last is HUNDRED 100। ओके, उसके बाद जो आपको याद होना चाहिए वो है THOUSAND = 1000, LAC = lakh, CRORE = crore, MILLION million। ओके, तो ये कुछ स्पेलिंग्स हैं जो आपको इन वर्ड्स याद होनी चाहिए। आप जस्ट इसको याद करें। आप 21, 22, 23 ये कैसे होगा, इसको हम कंपाउंड वर्ड आपने सुना होगा, तो उसके ज़रिए मीन्स डेट हम इन स्पेलिंग्स को, इन जो वर्ड्स आपने अभी सीखे हैं ना, इसको मिलाकर हम एक नया वर्ड बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 21 लिखना है। 21 कैसे लिखेंगे, तो 21 के लिए आपको क्या लिखना होगा, पहले 20, TWENTY ये आपने याद किया था 20, देन आगे 1 ऐड कर दें, ONE 1, तो ये पूरा क्या हो गया 21, सिंपल। ठीक है, ऐसे ही हमें लिखनी है 22 की, तो क्या करेंगे, वैसे ही 20 की स्पेलिंग लिखेंगे TWENTY 20, देन इसके बाद TWO 22, सिंपल। ऐसे 23 की लिखनी है तो क्या करेंगे 20, देन 3, देन ऐसे ही चलता जाएगा 24, 25, 26, 27, 28, 29, देन अब उसके बाद आ जाएगी 30। तो आपको मैंने 30 की भी स्पेलिंग याद कराई थी, तो आगे उसके चलते हैं। तो 31 जैसे लिखना है तो कैसे लिखेंगे, THIRTY 30 पहले हमने लिखा, उसके बाद आ जाएगा ONE 31, सिंपल। तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 31। ऐसे ही ये आप सारी स्पेलिंग्स लिख सकते हैं इन वर्ड्स, जबकि आपको जस्ट ये याद होना चाहिए। तो आप काउंटिंग पूरी 1000 तक, लैख तक लिख सकते हैं इजीली। इन वर्ड्स भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं। तो अब चलिए, जब आपको ये आ गया है तो अब ये जो क्वेश्चन है हमारा मैचिंग का, ये आपको इजी लगेगा। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 674, तो 674 की पहले क्या स्पेलिंग आएगी, 6, उसके बाद 100 एंड 74, देन ये यहाँ पर हम मैच कर लेंगे इसको।
देन 509, तो 509. इसके बाद 647, सो 647 हम इसमें देखेंगे 647. ऐसे ही आप मैच कर सकते हैं. जस्ट आपको ये कुछ स्पेलिंग्स हैं, वर्ड्स हैं जो आपको याद करने हैं. तो अगर ये आपको याद हो जाएंगे तो आप इजीली आगे के जो आंसर्स हैं वो सारे सॉल्व कर सकते हैं. तो परेशान ना हो. ये अगर आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा तो आप ये नोट्स भी मेरे मिल जाएंगे, तो इजीली इसको प्रिंट आउट करा के याद कर सकते हैं. हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है. तो इसमें क्या है, राइट द नंबर्स इन फिगर्स. आपको इन्होंने इन वर्ड्स नंबर दिए हुए हैं. जैसे इसको बॉक्स में आपको काउंटिंग लिखनी है, इसके नंबर्स लिखने हैं. तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 80, तो 80, 80, 312, 312, 312, 502, 500, 2, 875, 875, 901, 901. ऐसे ही नंबर्स दिए हुए हैं इन वर्ड्स. अब इन्होंने नंबर्स दिए हैं, हमें इन वर्ड्स लिखना है. तो आपको अगर वो याद होंगे तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं. जैसे कि 654, तो हम 600 लिखेंगे एंड 54. 456, 400 पहले लिखेंगे एंड 56. 758, सो 758 को कैसे लिखेंगे, 758 को हम ऐसे लिखेंगे. यहाँ पर आ गया 7, देन उसके बाद 100, 700 एंड क्या था 758, सो 750. ओके, देन उसके बाद 8 की स्पेलिंग. तो ऐसे ही आपका जितना भी नंबर्स दिए हुए हो ना, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये बुक में नहीं है, ये मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ कि ये आपको सॉल्व करना है. ये आपका होमवर्क है. जैसे कि हो गया ये आपका होमवर्क है 434, ठीक है. उसके बाद आ गया 599, 674 एंड 4980, 5670. इसको आपने इनवर्ड्स में लिखना है. तो आपको 1000 की स्पेलिंग भी मैंने याद कराई है, तो आप इजीली देख सकते हैं. मैं आपको एक क्वेश्चन करके देता हूँ 1000 का, इसके आपको समझ में आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे सॉल्व किया जाता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ 7562. ओके, तो इसको कैसे इनवर्स लिखेंगे, तो हम पहले लिखेंगे 7, उसके बाद 1000 की स्पेलिंग 7000, देन 500, तो 5 की स्पेलिंग 500. उसके बाद क्या है 62, सो एंड लगा देंगे. यहाँ पर आ जाएगा 62. क्या आ जाएगा 62. ये आ गया हमारा 60 और 2. तो ये जो नंबर था 7562, इसको आपने इनवर्स लिख लिया है. कैसे 7562. सिंपल, ये इसके इक्वल आ गया. तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको सॉल्व करना है. तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके लिए बहुत अच्छा फ़ायदा होगा. और इजीली आपके जितने भी अगर ऐसे सवाल क्वेश्चंस में आ जाते हैं आपके पेपर में, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. आगे हम चलते हैं. तो हमारे को यहाँ पर दिया हुआ है ऑर्डिनल नंबर्स के बारे में. इन्होंने बताया हुआ है ऑर्डिनल नंबर्स. तो ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं ये आपको मैं समझा देता हूँ. एंड ऑर्डिनल नंबर्स टेल अस द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ लिस्ट. ये हमें पोजीशन बताते हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, वो कहाँ पर प्लेस होगा. जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, वो किस लेवल तक जाएगा. ऑर्डिनल शो अस द ऑर्डर ऑफ थिंग्स व्हेन दे कम वन आफ्टर अनदर. ये हमें शो करता है एक ऑर्डर कि एक से आगे दूसरा, दूसरे से आगे तीसरा, तीसरे से आगे चौथा, देन ऐसे ही ऑर्डर में जाता है. ये ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर भी कहलाता है. फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑर्डिनल नंबर्स एंड इन. अच्छा, जो नंबर होगा ना वो एंड होगा TH के साथ एक्सेप्ट फॉर 1. तो ये हो जाएगा फर्स्ट, यहाँ पर लग गया 1ST.
2 का सेकेंड, 3 थर्ड, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ कि नंबर लिखें इनवर्स, तो यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है स्टूडेंट ने। जैसे कि यहाँ पर नंबर है फर्स्ट, तो इन्होंने लिखा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट, इन्होंने यहाँ पर गलती की है, ये हो जाएगा एट, ओके। 9, 10, यहाँ तक हुआ। तो सिंपल जो मैंने आपको समझाया था, स्पेलिंग याद करवाई थी इनवर्स वाली, तो वो वर्ड्स ही लिखने हैं यहाँ पर। तो आखिर में TH ऐड कर देना है, समझे। और यहाँ पर है 11 के बाद ये आ जाएगा 11th, TH ऐड हो जाएगा। 12 के बाद TH ऐड होगा तो ये हो जाएगा 12th। 13 के बाद TH ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 13, 14, 15, देन ऐसे ही अप टू सो ऑन 20 तक चलता जाएगा, 20, देन आगे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नंबर्स इन टेंस के बारे में। तो नंबर्स लिखने हैं, ये मैंने आपको याद करे हैं, ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने मेरा लेक्चर पूरा सुना होगा तो यहाँ पर नंबर जैसे देखिए दिया हुआ है 20 को कैसे स्पेलिंग में लिखते हैं 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ये मैंने तो आपको करोड़ तक समझा हुआ, मिलियन तक, तो आप स्पेलिंग वो देख सकते हैं और मेरे नोट्स भी ले सकते हैं। जस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कर लें और वो हमारी वेबसाइट में आपको लॉगिन कराएगी, वेबसाइट में चले जाएंगे, रीडायरेक्ट कराएगी, तो वेबसाइट से इजीली आप हमारे नोट्स ले सकते हैं, उसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं और आप भी लिख सकते हैं। पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप खुद लिखिए वो नोट्स, वापस से आपकी प्रैक्टिस होगी, जितनी प्रैक्टिस होगी मैथ में उतना ही आपके लिए बेटर है। सो इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे कि प्लेस वैल्यू, हमें वैल्यू कहाँ पर प्लेस करनी है ये उसके बारे में है। तो लुक एट द टेबल बिलो एंड राइट द नंबर्स। तो इन्होंने एक टेबल बनाया है जैसे कि हंड्रेड्स का, टेंस का, यूनिट्स का। तो यहाँ पर 3 बॉक्स दिखे होंगे आपको, तो 3 क्या शो कर रहा है 300। ऐसे यहाँ पर 4 होते तो 400, 5 होते तो 500, 2 होते तो 200, 6 होते तो 600, ओके। देन 10 ऐसे ही 2 यहाँ पर शो कर रहा है, ऐसे 3 होते तो 3, 4 होते तो 4, 5 होते तो 5, यूनिट्स भी ऐसे ही यहाँ पर कितने हैं 6। तो नीचे चलते हैं, यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है 300, 2 टेंस एंड 6 यूनिट्स, मैक्स 3, 2, 6। सिंपल इन्होंने काउंटिंग लिखी हुई है 300 + 20 + 6। देन इसके बाद इन्होंने नंबर दिए हुए हैं, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। नीचे द डिजिट 3 इज़ एट द 100 प्लेस, सो इट्स वैल्यू इज़ 300, क्योंकि ये 100 प्लस पर है। 2 10 प्लेस पर है तो 20, और 6 यूनिट पर है तो इसके पास कुछ भी नहीं आएगा, यूनिट में यहाँ पर नल होता है। वी रीड इट एज 326। सो यहाँ पर इन्होंने एक्सरसाइज कुछ दी हुई है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने आपको समझाया था, अगर यहाँ पर कॉलम में जितने भी बॉक्स होंगे उतना ही हम काउंट करेंगे 100। सो यहाँ पर कितने बॉक्स हैं 2, तो ये हो गया 200। 2 यहाँ पर 2 है ना, वो प्लेस है कहाँ पर 100 पे। 1 2 3 4 5 6 टेंस, 6 प्लेस कहाँ पर है टेंस पर। यूनिट्स पे क्या प्लेस है कुछ भी नहीं, 0। सो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 200, 6 टेंस एंड 0 यूनिट्स। मैक ये कितनी वैल्यू बन गई 260, ओके। देन ये भी हैं कुछ क्वेश्चंस, तो मैं कहूँगा ये आप खुद सॉल्व करें। अगर नहीं समझ में आया तो मेरी पूरी वीडियो देखें, ये पूरा लेक्चर सुनिए, तो आपको इंशाल्लाह ये समझ में आ जाएगा। तो अब हम आते हैं कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग के बारे में। तो यहाँ पर कुछ उन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे कि हमें टिक करना है कौन सा ग्रेटर है और कौन सा नंबर लेस है, स्मॉलर नंबर है। तो पहले क्वेश्चन नंबर ए की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें 2 टेबल्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर कितने हुए ये 207 टेंस, कितने हुए यहाँ पर 1 यूनिट, तो टोटल कितना होगा 271, हमने यहाँ पर लिख लिया। इसका 2, इसका 1 एंड इसका 9 हमने यहाँ पर लिखा, ये हो गया 219। तो आप जस्ट ये चेक करें कि 271 ग्रेटर है या 219 ग्रेटर है। तो ऑफकोर्स 271 ही ग्रेटर है, तो हमने टिक कर लिया कि 271 इज़ द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 2
यहाँ पर बी दिया हुआ है, ऐसे ही दो टेबल्स हैं, तो 400 हैं, तो हम 4 लिख लिया, 2 एंड यहाँ पर कितने हैं 8, तो ये पूरा मैप हो गया 4 2 8 428। देन ऐसे ही नीचे आप चेक करेंगे, ये यहाँ पर है 400, देन टेंस कितना है 0, तो 40 एंड यूनिट कितने 3, तो ये हमारा बन गया 403। तो चेक करिए 403 ग्रेटर है या 428, सॉरी इसमें चेक करना है हमें स्मॉलर नंबर। इसमें क्या चेक करना है, ये इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, टिक द सेट व्हिच शोज द स्मॉलर नंबर। तो आप चेक करेंगे 428 छोटा है या 403, तो ऑफकोर्स 403 लेस देन वैल्यू है, स्मॉलर वैल्यू है, तो हम इसको टिक कर लेंगे। ओके, तो हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे कि हमें वैल्यूज़ कहाँ पर प्लेस करनी है। तो इन्होंने टेबल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 206, तो यहाँ पर लिख लिया 200, इन्होंने क्या कहा है 206 मीन्स डेट टेंस क्या है 0, यहाँ पर इन्होंने टेबल में भी शो किया हुआ है टेंस 0 है, तो यहाँ पर 0 टेंस लिखेंगे एंड 6 यूनिट, ये टोटल हो जाएगा 206। ऐसे ही यहाँ पर है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, सो यहाँ पर कितने हैं 500, 5 यहाँ पर आ गए, 100 टेंस कितना है 0, 0 टेंस 6 यूनिट, ये बन गया 506। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस है, जैसे कि बी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है, ये आपको खुद को सॉल्व करना है और ये फिल करने हैं ब्लैंक्स। ये सिंपल वैसे ही है जैसे मैंने आपको यहाँ पर पूरा समझा के आया हूँ। फॉर एग्जांपल एक मैं सवाल करके दिखाता हूँ आपको, जैसे कि क्वेश्चन नंबर ए है, यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन ए 424, हम कैसे प्लेस करेंगे, 4 हो गया 100, 2 हो गया टेंस एंड 4 हो गया यूनिट, सिंपल ये। तो ये आप ज़रा खुद फिल कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। तो अब हम जो यूज़ करेंगे वो होगा, हम करेंगे इसके बारे में कि ग्रेटर वैल्यू कौन सी होती है, लेस वैल्यू कौन सी होती है, और ग्रेटर को कैसे शो करते हैं, लेस को कैसे शो करते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपल याद होने चाहिए, जैसे कि ये जो साइन है, ये साइन शो करती है ग्रेटर वैल्यू को, और ये साइन शो करती है लेस वैल्यू को। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ग्रेटर देन इसको बोलते हैं, ओके, और इसको बोलते हैं लेस देन। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसको करने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि कंपेयर ईच पेयर ऑफ नंबर्स एंड आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर बाय यूजिंग दिस सिंबल। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 215, यहाँ पर है 205, सो 215 छोटा है 205 से या 205 छोटा है 215 से। तो ऑफकोर्स 215 क्या है, हमारी ग्रेटर वैल्यू है, किससे 205 से, तो ग्रेटर का निशान लगा दिया, ग्रेटर देन 205। 209 ग्रेटर देन 200, 740 ग्रेटर देन 704, 650 ग्रेटर देन 605। ऐसे ही ये आगे है 314 ग्रेटर देन 304, तो यहाँ पर है 210 201, सो 201 हमारा क्या है लेस देन है, 201 लेस देन, ये लेस देन के सिंपल 210, 205 लेस देन 250। देन ऐसे ही यहाँ पर आपको सारा फिल करना है, ये आपका होमवर्क है कि ये आप खुद करेंगे। जस्ट नंबर को आपको चेक करना है, फर्स्ट नंबर अगर वो दूसरे नंबर से छोटा है तो वहाँ पर लेस देन का सिंबल लगाएंगे, अगर बड़ा है तो ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे। जी, हमारा अब जो क्वेश्चन है वो है अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिखने हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी नंबर लिखने हैं। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में जो लिखने हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर जो है वो स्टार्ट होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटे से छोटे नंबर से बड़े नंबर तक जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन नंबर ए दिया हुआ है 75, 25, 35, इसमें से हम चेक करेंगे स्मॉल नंबर कौन सा है, तो स्मॉल नंबर आपके सामने है 25, तो हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया 25, देन उसके बाद 35, देन लास्ट में 75। ठीक है, तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन ए, ऑप्शन ए का आंसर हो गया। ऐसे ही ऑप्शन बी आप चेक करेंगे, सबसे लेस स्मॉल नंबर, तो 910 है, 901 है, 989 है, तो आप बताइए 900 कौन सा यहाँ पर चूज़ करेंगे जो सबसे स्मॉल हो। 901, तो हमने यहाँ पर 901 दे दिया, देन उसके बाद 910, देन 989। ऐसे ही यहाँ पर कुछ नंबर से एक और है, तो ये आपको खुद करना है, ऑप्शन सी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जहाँ पर हमें
डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में बताते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर था, छोटे से छोटे नंबर से हमारा बड़े से बड़े नंबर तक जाता था, वैसे ही हम डिसेंडिंग ऑर्डर सीखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में ये है कि ये नंबर बड़े से बड़े नंबर से छोटे नंबर तक जाता है। फॉर एग्जांपल 898, 898, 988 एंड 989, इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है? 989, देन उसके छोटा 988, देन उससे छोटा 890। ओके, तो ये ऑप्शंस हैं बी सी, ये आपको करने हैं। अब हमारा आता है कि नंबर्स पैटर्न को कंप्लीट करना है। यहाँ पर असेंडिंग ने ऑर्डर दिया